Hello everyone, welcome to LIS Talks. In today's video, we are going to continue another important topic. In today's video, we are going to discuss about information, its characteristics, nature, value and its applications. तो बात करते हैं इसकी मीनिंग, मतलब इंफॉर्मेशन से हम समझते क्या है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डेटा दैट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन एक डेटा की वो फॉर्म है जो प्रोसेस्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और मीनिंगफुल हो, जिससे हमें कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मतलब अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो अनसर्टेनिटी के चांसेस कम होंगे और इससे हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंफॉर्मेशन इज अ रिसोर्स रिकॉर्डेड इन वेरियस फॉर्मेट्स, चाहे वो प्रिंट फॉर्मेट में हो, डिजिटल फॉर्मेट में हो या ओरली हो, एंड कम्युनिकेटेड थ्रू चैनल्स टू मीट द नीड्स ऑफ यूजर्स। इंफॉर्मेशन क्या है? एक रिसोर्स है रिकॉर्डेड इन वेरियस फॉर्मेट्स, मतलब इंफॉर्मेशन एक ऐसा रिसोर्स जो प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है या फिर ओरल फॉर्म में हो सकता है, और उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ चैनल्स, जिससे कि यूजर्स की नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। अब क्वेश्चन आता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो फैक्ट्स या वो फिगर्स जिनका कोई मतलब ना हो। जब हम इन्हीं फैक्ट्स और फिगर्स को अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। तो हम बोलें इन शॉर्ट टर्म्स, डेटा रॉ फैक्ट्स या फिगर्स को कहते हैं। जब यही प्रोसेस्ड हो जाते हैं तो इनसे क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। सो इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन इज द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड डेटा। जो डेटा प्रोसेस्ड हो रखा हो, जिससे हम मीनिंग निकाल सकते हैं, उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इंफॉर्मेशन की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, मतलब ये सही होनी चाहिए, इस पर हम भरोसा कर सकते हो, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज टाइमलीनेस, इट शुड बी अवेलेबल एट द राइट टाइम व्हेन नीडेड। इंफॉर्मेशन की जब ज़रूरत हो उस टाइम पर इंफॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय नहीं मिलेगी तो उसके बाद उसका कोई भी वर्थ नहीं रहेगा। थर्ड इज रेलिवेंस, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, मतलब ये यूजर्स की नीड्स को फुलफिल करनी चाहिए। अगला है हमारा कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेरी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो उसको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी क्लैरिटी। क्लैरिटी से मतलब है इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड विदाउट एम्बिगिटी, ये बिना किसी परेशानी के आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी एक्सेसिबिलिटी, इट मस्ट बी अवेलेबल इन अ यूजेबल फॉर्मेट टू द इंटेंडेड ऑडियंस। ये जिस यूजर को हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है वो उसको उसी फॉर्मेट में अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है या उसको आसानी हो। नेक्स्ट है हमारी वेरीफाइबिलिटी, इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइड, मीन्स इट कैन बी चेक्ड और वैलिडेटेड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो है कहीं से भी अगर चेक करें हम तो वो सच यानी कि इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम इन फ्यूचर हम कहीं पर उसको इस्तेमाल करें तो सोर्स को रेफर कर सकें कि हमने ये इंफॉर्मेशन वहाँ से ली है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इन द सिमिलर वे, तो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो हर एक किसी के लिए आसानी से अफोर्डेबल हो। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्प्रहेंसिवनेस, इंफॉर्मेशन शुड प्रोवाइड अ ब्रॉड येट फोकस्ड कवरेज ऑफ द टॉपिक।
कॉम्प्रहेंसिवनेस का मतलब है इसके अंदर का जो थीम है वो हमें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी लाइक विच कैन बी कम्युनिकेटेड और ट्रांसमिटेड टू अदर्स। इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट कर सकते हो और दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंफॉर्मेशन की। वहीं पर बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होती कैसी है? तो पहला है इंफॉर्मेशन इज इनटेंजिबल। इट मीन्स इट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड बट इट्स मीडियम कैन बी। मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते बट उसके मीडियम को हम समझ सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज पेरिसेबल। पेरिसेबल का मतलब है इट लूजेज वैल्यू इफ नॉट यूज्ड एट द राइट टाइम। अगर हमने इंफॉर्मेशन को सही टाइम पर इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। अगला है हमारा इट इंफॉर्मेशन इज एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल का मतलब है इट इंक्रीजेज व्हेन शेयर्ड। जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, अगर इंफॉर्मेशन किसी को बता देंगे तो इंफॉर्मेशन कम हो जाएगी, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। इंफॉर्मेशन को जितना ज़्यादा शेयर किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन इज डायनेमिक। इट मीन्स इट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद न्यू डिस्कवरीज एंड अपडेट्स। इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से चेंज होती रहती है, जैसे जैसे कोई उसमें अपडेट्स आती हैं, कोई नई डिस्कवरीज होती हैं। वहीं अगली है इंफॉर्मेशन इज रिलेशनल। इट मीन्स इट गेन्स मीनिंग इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। इंफॉर्मेशन की एक अपनी पर्टिकुलर मीनिंग होती है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगला है हमारा इंफॉर्मेशन इज ह्यूमन सेंटर्ड। इट एग्जिस्ट टू फुलफिल ह्यूमन नीड फॉर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन का काम होता है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना और उनकी डिसीजन मेकिंग को आसान बनाना। लास्ट है इंफॉर्मेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी। इट मीन्स इट इज फाउंड इन एवरी फील्ड अडेप्टिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। जो इंफॉर्मेशन होती है वो हर एक फील्ड में पाई जाती है। वो उसका रीज़न क्या है? वो हर एक किसी की इंफॉर्मेशन जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करती है। लास्ट हमारा पार्ट है इसका वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन हैज़ वैल्यू इन मल्टीपल डायमेंशंस। इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पर अलग तरीके से है। अब बात करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कमोडिटी इन द इंफॉर्मेशन मार्केट। इसको हम एक सामान की तरह कंसीडर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन मार्केट में। मार्केट या इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर बात करें, जो मार्केट के अंदर रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, डेटाबेस सब्सक्रिप्शंस होते हैं, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है? जो मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं वो बताती हैं कि मार्केट की अभी करंट सिचुएशन क्या है। डेटाबेस सब्सक्रिप्शन जब हम लेते हैं उनसे हमें पता पड़ता है कब तक वैलिड है कब तक नहीं है, तो वो क्या हमको दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगला है हमारा एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इसके टर्म्स में बात करें तो इन्फॉर्मेशन का काम होता है लर्निंग को सपोर्ट करना, रिसर्च को सपोर्ट करना, इनोवेशन को सपोर्ट करना। एग्जाम्पल है एकेडमिक जर्नल्स, हमको क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन, ई लर्निंग कंटेंट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वैल्यू, इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अगर हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो हम आसानी से डिसीजंस ले सकते हैं और हम रिस्क जो चांसेस होते हैं उनको कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल है वेदर रिपोर्ट्स फॉर फार्मर्स। जो फार्मर्स होते हैं उनको वेदर फोरकास्टिंग की मदद से बता दिया जाता है कि आज बारिश होने वाली है, आज ये चीज़ होने वाली है, तो वो मिस हैपनिंग से बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड सोशल वैल्यू, प्रिजर्व्स हेरिटेज, प्रमोट्स कल्चरल आइडेंटिटी। अगर हम कल्चरल और सोशल वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है? हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखने में मदद करती है और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करती है। जैसे आर्काइव्स हो गए, आर्काइव्स में क्या होती है? पुराने पुराने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सेव करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। फोल्क लिटरेचर हो गई, तो ये सभी क्या है? इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है। अगला है हमारा पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू। तो जो इंफॉर्मेशन है इट इन्फ्लुएंसेस गवर्नेंस, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस।
जो पॉलिसी की ब्रीफिंग्स होती हैं, इंटेलिजेंसी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सभी क्या है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। तो दीज ऑल वर दी वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लास्ट टॉपिक हमारा आज का वो है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। So as we have discussed so far that information is used for problem solving। हम इसका काम कहाँ पे इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन का? टू फाइंड द सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड एनालिसिस। तो इंफॉर्मेशन की मदद से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन की मदद से हम अच्छे से आसानी से डिसीजंस को ले सकते हैं। Information is used for learning and education. Information is used for research and development. Information is used in communication for exchanging the knowledge between individuals and organizations. इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इनोवेशन हो गया, कल्चरल प्रिजर्वेशन हो गया, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। सभी बेसिक्स हैं, ये आपको समझ में आसानी से आ जाएंगी। बाकी वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।